सन 60 हिजरी में जब हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई और उनका बेटा यजीद मसनद खिलाफत पर बैठा तो उसने हर इलाके के गवर्नर की तरफ खत लिखा कि अपने शहर के लोगों से मेरी बैत ले ली जाए। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था उक़बा बिन वलीद बिन उक़बा। तो बाकी गवर्नरों की तरह वलीद बिन उक़बा को भी खत लिखा और इस खत में बतौर ख़ास ये बात लिखी कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे खास तौर पर बैअत ले लेना। जब वो खत पहुंचा वलीद बिन उक़बा ने बैअत का सिलसिला शुरू किया तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ पैगाम भेजा। जवाब मिला कि हजरत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ मदीने में नहीं है बल्कि वो मक्के गए हुए हैं। फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ पैगाम भेजा तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु चंद मुसल्ला अफराद के साथ वलीद बिन उक़बा के पास आए। अपने इन साथियों को बाहर खड़ा करके खुद अंदर तशरीफ ले गए और इनसे फरमाया कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुमने बाहर ही रहना है। अंदर गए तो वलीद बिन उक़बा के पास मरवान बिन हकम ये भी बैठा हुआ था। गवर्नर ने बैअत का मुतालबा किया तो फरमाने लगे कि इस तरह खुफिया तरीके से बैअत करना मुनासिब नहीं और तुम्हें खुफिया तरीके से बैअत लेनी भी नहीं चाहिए, बल्कि जब आम लोग बैअत करेंगे उनके साथ मैं भी शरीक हो जाऊंगा। ये मुलाकात और गुफ्तगू सन 60 हिजरी 27 रजबुल मुरज्जब हफ्ता के दिन हो रही। वलीद बिन उक़बा ने यह जवाब सुनकर कहा कि हाँ तुम्हारी राय मुझे पसंद है, इसलिए अभी चले जाओ, बाद में बैत करना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए और अगले दिन अपने तमाम कुंबे को लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ हिजरत की। वलीद बिन उक़बा ने बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम इन्हें बुलाकर बैअत का मुतालबा किया तो इन हजरात ने बैअत कर ली।
और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने कुंबे को लेकर मक्कातुल मुकरमा की तरफ रवाना हुए। तवील सफर करने के बाद 3 शाबानुल मुअज्जम जुमे की रात को, इतवार के चले हुए जुमे की रात मक्कातुल मुकरमा पहुंचे और शेब अली में जाकर क़ियाम किया। इससे पहले मक्का के लोग ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया जाया करते थे, लेकिन जब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे तो लोगों का रुख इनकी तरफ हो गया, इनकी खिदमत में आना जाना शुरू कर दिया और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वो भी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आने जाने लगे। मक्का का उस वक़्त गवर्नर यजीद की तरफ से अमर बिन सईद था। जब कूफा वालों को इस बात की खबर मिली कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बैअत से इनकार करके मदीना छोड़कर मक्का मुकरमा पहुंच गए हैं, तो उन्होंने वहां कूफा में सुलेमान बिन सर्द खुजाई के घर एक पंचायत की और उस पंचायत में उन्होंने ये फैसला किया कि हमें खत के जरिए हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यहाँ कूफा आने की दावत देनी चाहिए। इसी फैसले के मुताबिक उन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखा और उसमें लिखा कि यहाँ कूफा में हमारा कोई अमीर नहीं है। उस वक़्त कूफा के गवर्नर यजीद की तरफ से सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बड़े मुत्तकी, परहेजगार और नरम तबीयत के मालिक थे। कूफा वालों ने कहा कि हमारा यहाँ कोई अमीर नहीं है। कागजी अमीर अगरचे नुअमान बिन बशीर हैं, लेकिन हम उनके पीछे ना जुमा पढ़ते हैं ना ईद पढ़ते हैं। आप तशरीफ लाएं, हम आपका साथ देंगे। एक खत पहुंचा, दूसरा, तीसरा, चौथा। खुतूत की कुल तादाद मशहूर रिवायत के मुताबिक 12,000 है। 12,000 खत लिखे कूफा वालों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ और उन्हें कूफा आने की दावत दी। एक एक दिन में 600 खत भी पहुंचा उनकी खिदमत में। इतने ज्यादा खुतूत मौसूल होने के बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु इनसे कहा कि तुम कूफा जाओ, वहां के हालात की खबर लो। अगर हालात साजगार हुए तो मुझे इत्तला देना, फिर मैं आ जाऊंगा।
हुक्म की तामील करते हुए हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह अन्हु पहले मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे। वहां जाकर मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की और दो मजदूर रास्ते की रहनुमाई के लिए अपने साथ लिए। उस वक्त चूंकि इस तरह सीधी सड़कें होती नहीं थी, जंगलात का सफर होता था, लोग रास्ता भूल जाया करते थे। जिसे रास्ते का पता न होता वो मजदूरी पर मजदूर साथ ले जाता ताकि वो रास्ता बताए। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो मजदूर अपने साथ लिए ताकि वो रास्ता बताएं। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। वो रास्ता बताने वाले मजदूर खुद रास्ता भूल गए और ऐसे रास्ते पर उन्हें लेकर चले कि जिस रास्ते पर पानी का नामो निशान तक नहीं था। बिलाखिर ये दोनों मजदूर प्यास की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए जंगल में, और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह से पानी वाली जगह पे पहुंच गए और फिर अपना सफर जारी रखा। बिलाखिर कूफा में पहुंच गए और कूफा जाते ही सबसे पहला खत हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो वापस लिखा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ, उसमें अपनी सफर की मशक्कतें बताई और साथ ये भी दरख्वास्त की कि मैं ये खिदमत नहीं कर सकता, कासिर हूं, आप किसी और के जिम्मा लगाएं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाबी खत लिखा, उसमें तसल्ली दी कि मुश्किलात से घबराकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि साबित कदमी का मुजाहरा करें। उनकी तसल्ली देने से हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा खिदमत सर अंजाम देने के लिए दिली तौर पर तैयार हो गए। जब कूफा शहर में पहुंचे तो कूफा वालों ने बड़े अच्छे अंदाज से इस्तकबाल किया और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु वहां एक मशहूर आदमी मुख्तार बिन अबू उबैद सकफी, उसके घर में मुकीम हुए। लोगों ने आना जाना शुरू किया। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते 25,000 कूफी ने हजरत हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर मौत की बैत कर ली कि मर जाएंगे लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस सूरत हाल को देखकर जो बज़ाहिर उस वक़्त अच्छी लग रही थी, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, आप तशरीफ ले आए। ये ख़त हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु ने 12 ज़िलक़ादा को लिखा और उसके बाद मजीद बैत का सिलसिला जारी रहा। उस वक़्त के कूफा के गवर्नर सहाबी रसूल हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, बड़े नरम लहजे में तकरीर की और फितने से दूर रहने की सबको तलकीन की। उनकी तकरीर के दौरान एक आदमी खड़ा हुआ, अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन रबिया। वो कहने लगा कि आपके इस नरम रवैये से ये फितना दबेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। इसे दबाने के लिए जरा सख्त लहजे की, सख्त रवैये की जरूरत है। हजरत नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला ने जवाब में इरशाद फरमाया कि मैं ताकतवर बनकर अल्लाह ताला की नाफरमानी करूं, इससे बेहतर यह है कि कमजोर बनकर अल्लाह ताला की इताअत करो। फिर इसी शख्स ने, अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन रबिया ने, यजीद को खत लिखा जो उस वक्त मुल्क शाम में था कि अगर कूफा में अपनी हुकूमत चाहते हो तो यहां का गवर्नर तब्दील करो। नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह अन्हो, इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। जब ये खत यजीद के पास पहुंचा तो उसने उस वक्त के बसरा के गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद, इसे खत लिखा कि मैं तुझे बसरा के साथ साथ कूफा का गवर्नर भी बनाता हूं, इसलिए बसरा में अपना कोई कायम मुकाम मुकर्रर करो और खुद कूफा जाकर वहां के हालात कंट्रोल करो। ये बड़ा सख्त मिजाज आदमी था। जब इसे यजीद का खत मिला और उसमें पढ़ा कि मुझे बसरे के साथ साथ कूफे की गवर्नरी भी दे दी गई है, तो इसने अपने भाई उस्मान बिन जियाद को बसरे का गवर्नर मुकर्रर किया और लोगों को इकट्ठा करके एक तकरीर की जिसमें उस्मान बिन जियाद की फरमाबरदारी की तरगीब दी और खुद वहां से 3 आदमियों को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हुआ। शरीक बिन आवर, मुनजिर बिन जावा और एक इसका गुलाम था माकल। इन तीनों को लेकर कूफा का सफर शुरू हुआ। कूफा वालों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इब्ने जियाद आ रहा है। वो तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतजार में थे। इसने कूफा से बाहर करीब पहुंचकर एक चालाकी खेली। जब इसे पता चला कि ये लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदतमंद हैं और उन्हीं के इंतजार में हैं, तो इसने अपना लिबास, पगड़ी, सब कुछ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा पहन लिया। और चेहरे से तो पहचान हो ही जाती है, चेहरा इसने वैसे ही छुपा लिया। चेहरा छुपाकर कूफे में दाखिल हुआ। लोगों ने जाहिरी हुलिया देखकर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझे और बड़ा इस्तकबाल किया। जब ये कूफा के गवर्नर हाउस के पास पहुंचा तो इसके साथ हजारों लोग थे और सब के सब यही समझे हुए थे कि हम किसके साथ जा रहे हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। हालांकि हकीकत में इब्ने जियाद था। जब ये गवर्नर हाउस के पास पहुंचा
तो आगे हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त गवर्नर हाउस में मौजूद थे, उन्होंने भी यही समझा कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और उस वक़्त हुजूम को देखकर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर लिए और अपनी फितरी नरमी की वजह से मजमे के आगे मिन्नत समाजत की कि वापस चले जाओ, हालात खराब ना करो। बिलाखिर इब्ने जियाद ने जाहिर कर दिया अपने आप को, चेहरे से कपड़ा उठाया, लोगों को पता चला कि ये तो इब्ने जियाद है। तो जितने लोग इसके साथ आए थे हजरत हुसैन समझकर वो सारे मुंतशिर हो गए। और फिर हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला कि कूफे का गवर्नर तो ये बन गया है, मुझे माजूल कर दिया गया है, तो माजूली की खबर सुनकर सब कुछ इब्ने जियाद के हवाले करके खुद मुल्क शाम की तरफ रवाना हो। फिर इब्ने जियाद ने कूफा के लोगों को इकट्ठा करके एक तकरीर की और उसमें कहा कि मैं मजलूम का मददगार हूं और जालिम को सजा देने वाला हूं। मजीद ये कहा कि कोई भी मुश्तबे आदमी किसी को नजर आए तो वो फौरन मुझे उसकी इत्तला दे। गोया इस तकरीर के जरिए इसने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने का आर्डर जारी कर दिया। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को हालात की खराबी का पता चला कि इब्ने जियाद यहां पहुंच गया और मेरी तलाश शुरू हो गई है, तो इन्होंने फिर ठिकाना तब्दील करने में आफियत समझी। पहले रह रहे थे मुख्तार बिन अबू उबैद सकफी के घर, रात के वक्त उसके घर से निकले और हानी बिन उर्वा मुरादी उसके घर पहुंचे। उसे जाकर कहा कि मैं तेरे घर रिहाइश रखना चाहता हूं। हालात की खबर तो उसे भी थी। वो कहने लगा कि मेरे घर आना तुम्हारा इंतहाई नामुनासिब है, लेकिन अब दरवाजे पे आने के बाद तुम्हें वापस भेजूं ये भी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें पनाह देता हूं। उसने अपने घर के जनाना हिस्से में सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला को पनाह दी। और उधर इब्ने जियाद जिन 3 आदमियों को अपने साथ लेकर आया था, उनमें से शरीक बिन आवर बड़ा अच्छा और मुखलिस इंसान था। इसने भी आकर यही रिहाइश रख ली हानी बिन उर्वा के घर। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुखलिस था, आया अगरचे इब्ने जियाद के साथ। इब्ने जियाद ने अपने गुलाम को जो साथ लेकर आया था, जिसे माकल, उससे कहा कि तुम मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू करो, और उसका तरीका यह बताया कि तुम लोगों से कहना मैं मुल्क शाम के सूबा हिमस से आया हूं। झूठ सिखा रहा है उसे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। मुझे कोई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु उनका पता बता दे, मैं उनकी खिदमत में 300 हदिया भी देना चाहता हूं, 300 दिरहम। यही ड्रामा उसने रचाना शुरू किया और चलते चलते पहुंच गया कूफा के एक मशहूर शख्सियत मुस्लिम बिन औसजा के पास। वो उस वक्त नमाज में मशगूल थे।
और हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ पर हैं, इसका इल्म कुछ खास लोगों को था, सबको पता नहीं था। ये जो मुस्लिम बिन औसजा हैं जिनके पास अभी ये पहुंच गया, इनको भी इसका इल्म था, ये भी खास लोगों में से थे। जब ये उनके पास पहुंचा, वो नमाज में मशगूल थे। नमाज से फारुग हो गए तो जिस तरह उसने पढ़ाया हुआ था उसी तरह कहने लगा कि मैं मुल्क शाम की सूबह हिम्मत से आया हूं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। मुझे अगर आपको पता है तो मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु उनका पता बताएं, मैं उनकी खिदमत में हदिया पेश करना चाहता हूं। मुस्लिम बिन औसजा कहने लगे कि मुझे तेरे आने से खुशी भी हुई है, परेशानी भी हुई है। खुशी इस बात पे हुई है कि तू अहले बैत का मुहिब है, लेकिन परेशानी ये सोचकर हो रही है कि तुझे किसने बता दिया कि मुझे मुस्लिम बिन अकील का पता है और उसके पास जाओ, उनसे पूछो। कहने लगा जी बताया किसने नहीं, मैंने आपको देखा कि आप नमाज में मशगूल हैं, ज़ाहरी शक्लो शवाहत आपकी बड़ी नेक और पारसा लोगों वाली है, तो मैं आपको देखकर समझ गया कि इनका ताल्लुक उसी पार्टी से है। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा ये उसकी बातों में आ गए और उससे बता दिया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु वो हानी बिन उरवा के घर है। ये वहां पहुंचा और वहां उनके सामने जाकर भी मोहब्बत का इजहार किया और हदिया उनकी खिदमत में पेश किया। उधर इसी दौरान मैंने अर्ज किया कि शरीक बिन आवर वो भी इसी घर में आके रह रहा था, हानी बिन उरवा के घर। उसे बुखार हो गया। अब वो इब्ने जियाद का साथी था, बसरा से आया था, तो इब्ने जियाद ने पैगाम भेजा कि मैं आज मगरिब के बाद तेरी बीमार कुर्सी के लिए आऊंगा। अब हानी बिन उरवा के घर शरीक बिन आवर भी हैं जो इब्ने जियाद के साथ आए, और माकल गुलाम भी है जो मुनाफकत करते हुए यहां पहुंचा, और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं। और शाम के वक्त अब दुश्मन ने भी आ जाना इब्ने जियाद ने, तो उसके आने से पहले ये शरीक बिन आवर चूंकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुखलिस था, उनसे कहने लगा कि आज बड़ा मौका है इब्ने जियाद को कत्ल करने का, उसने मेरी इयादत के लिए आना है। तो जब वो अपने ध्यान में बैठा हुआ होगा ना, तुम तो छुपे हुए होगे, तो मैं उस वक्त पानी मांगूंगा। पानी मांगने का मतलब क्या होगा, क्या वो गाफिल बैठा है आके हमला कर दो। ये बात तय हो गई। मगरिब के बाद इब्ने जियाद बीमार कुर्सी के लिए पहुंच गया। शरीक बिन आवर ने कहा पानी। अब इसका ख्याल ये था कि हमारे दरमियान चूंकि तय हुआ है, इसलिए अभी हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु निकलेंगे और उसकी गर्दन उतार देंगे, लेकिन वो ना निकले। समझा शायद उन्होंने सुना नहीं। दूसरी मर्तबा जरा ऊंची आवाज से पानी मांगा, फिर भी ना निकले। तीसरी मर्तबा और ऊंची आवाज से पानी मांगा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु फिर भी ना निकले। ये जो माकल गुलाम था, इसे तो पता था ना कि वो इधर हैं, और ये बार बार पानी मांगने से शक में पड़ गया। तीसरी मर्तबा जब उन्होंने पानी मांगा तो इसने इब्ने जियाद को वहां से चले जाने का इशारा किया कि निकल जा। इब्ने जियाद जल्दी उठा, चला गया। ये गुलाम भी चला गया, माकल भी। अब शरीक बिन आवर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे कि हमारे दरमियान तय हुआ था
कि मैं पानी मांगूंगा तुम आके हमला कर देना, तुमने मौका ज़ाय कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मेरे जहन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आ गया था, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को अचानक कत्ल ना करना, मुस्तहिक भी हो कत्ल का, अचानक कत्ल ना करना। एक ये इरशाद गिरामी मेरे ज़हन में आया, इसलिए बाहर नहीं निकला। और दूसरा मुझे ये सोच आई कि अगर मैं यहाँ हानी बिन उर्वा के घर इब्ने ज़ियाद को कत्ल करता हूँ तो सारा बोझ तो आ जाएगा हानी बिन उर्वा पर कि इसके घर में गवर्नर कत्ल हुआ। ये मेरा मोहसिन है, मोहसिन के ऊपर बोझ डालना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दो वजहों से मैं बाहर नहीं निकला। अच्छा, बहरहाल इब्ने ज़ियाद अपने किले में पहुंचा और उसके बाद उसने हानी बिन उर्वा, ये जो माकल गुलाम था ना, इसने सारी स्टोरी बता दी कि मैं गया हूं, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु वो हानी बिन उर्वा के घर हैं। उसने हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए, उन्हें पकड़ कर लाया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने खड़ा किया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर है ना? इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्हें नहीं पता था कि वो माकल जासूसी करने के लिए गया था। ये तो समझते रहे कि शायद वाकयातन ही वो अहले बैत का आशिक है। इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है मुस्लिम बिन अकील। इसने आवाज दी, माकल आओ, इसे बताओ जरा। वो माकल गुलाम जो वहां मुलाकात करके आया था इनके सामने आकर उसने कह दिया, उस दिन मिले नहीं, वहां मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर नहीं बैठे हुए थे? तो जब इसने मुंह पे कह दिया तो हजरत हानी बिन उर्वा की नजरें जरा शर्म से झुक गईं और इकरार किए बगैर फिर कोई चारा ही नहीं था, इकरार कर लिया। फिर इब्ने ज़ियाद ने इन पर तशद्दुद किया और जेल खाने भिजवा दिया। उसके बाद लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और हर मोहल्ले का जो नंबरदार था, अब ये जब हजरत हानी बिन उर्वा गिरफ्तार हुए ना, तो इनकी गिरफ्तारी का पता चलने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से निकले, क्या मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और घर से निकलने के बाद या मंसूरा उम्मा का नारा लगाकर अपने हिमायतियों को इकट्ठा किया। देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के झंडे के इकट्ठे हो गए। इन्होंने गवर्नर हाउस का रुख किया, वहां पहुंचकर उसका घेराव किया। उस वक्त गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद के साथ कोई ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसने मुकाबला करने के बजाय डराने धमकाने की कोशिश की। जब उसका यह हरबा नाकाम हुआ तो फिर उसने इस मजमे में अपने कुछ बंदे दाखिल किए ताकि वो इनके दरमियान इख्तिलाफ करवाएं, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो, ये फार्मूला इस्तेमाल किया। उन्होंने आकर आपस में इख्तिलाफात डलवाए तो हजारों की तादाद में मजमा था। शाम के वक्त गालिबन सिर्फ 3 बंदे साथ रह गए और शाम की नमाज के बाद अकेले हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह, कोई भी साथ नहीं है, आप कोई पनाह देने वाला नहीं। कूफा की गलियों में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहे हैं, कोई पनाह देने वाला मिल जाए। बिलाखिर एक दरवाजे पे पहुंचे, उस दरवाजे पर औरत खड़ी थी तौआ नाम की। वहां जाके खड़े हो गए, पानी मांगा।
उसने पानी लाकर दिया, पानी पीकर फिर खड़े रहे। वो कहने लगी जी आप जाते क्यों नहीं? अब इन्होंने सारी स्टोरी सुना दी। तो तौआ नामी औरत ने अपने घर में इन्हें पनाह दी। उसका एक बेटा था बिलाल, वो सारा दिन यही तमाशा देखने गया हुआ था कि वो लोग गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठे हैं। वो रात काफी गुजर गई, फिर घर आया। जब घर पहुंचा तो मां को देखा बार बार एक कमरे में जाती है, फिर आती, फिर जाती, फिर आती है। पूछने लगा क्या मसला है? उन्होंने एक दो दफा तो टाला, फिर आखिर मजबूर होकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह अन्हु वो हमारे घर हैं। उसने कहा अच्छा। उधर इब्ने जियाद ने ऐलान कर दिया कि सब लोग जामे मस्जिद में इकट्ठे हो। ये बिलाल भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि जो मुस्लिम बिन अकील की इत्तला देगा उसे इनामात से नवाजा जाएगा, और जिसके घर से पकड़े गए और उसने खुद इत्तला न दी उसे सजा दी जाएगी। इनाम के लालच में ये बिलाल नामी लड़का खड़ा हुआ और इसने बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर है। उसने कुछ सोना दिया इनाम में, और फिर पुलिस को साथ किया कि जाओ इसके घर जाओ और गिरफ्तार करके लाओ। पुलिस वालों के साथ जो अफसर था मोहम्मद बिन अशास उसका नाम था। जब ये गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने मुज़ाहमत की। दौराने लड़ाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला के ये दोनों होंठ कट गए और दांत भी हिल गए। फिर होंठ काटने वाले पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि आप हथियार डालकर हमारे साथ चले, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे। इन्होंने दूसरे पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने भी ऐसे ही कहा, उनके साथ चल दिए। और चलते चलते रास्ते में रोने लग गए। पुलिस वाले कहने लगे कि अब रोने से क्या होगा, अब तो जो होना है वो होना ही है। फरमाने लगे मैं अपनी खातिर नहीं रो रहा, बल्कि रो इसलिए रहा हूं कि मैंने खत लिखा था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आ जाओ। उन्हें तो इन हालात का पता नहीं, वो आ जाएंगे, पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा। मोहम्मद बिन आशस जो पुलिस का अफसर था उससे इसने कहा कि मेरी एक बात मान लो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को खत लिखकर कूफा आने से मना कर दो। उसने कहा ठीक है। उसने अपना वादा पूरा किया, खत लिखा, एक नौकर बुलाया, उसे अपने पास से एक ऊंट दिया और सफर खर्च देकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना किया कि जाओ ये खत हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को पहुंचा गया। लेकिन वो खत बर वक्त न पहुंच सका। फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के महल में पहुंचे। वहां ले जाकर दीवार के करीब बिठा दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने प्यास बहुत लगी हुई थी, पानी मांगा। एक बदबख्त बोलकर कहने लगा कि तेरे नसीब में अब जहन्नम का खौलता हुआ पानी ही होगा, यहां पानी नहीं मिलेगा। फरमाने लगे तू कौन है? उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम मुस्लिम बाहिली। फरमाया कि तेरे नसीब में जहन्नम का खौलता हुआ पानी है। फिर किसी को रहम आया, बर्तन में पानी पेश किया, मुंह के साथ लगाते ही वो पानी के अंदर खून मिल गया और वो पीने के काबिल ना रहा। वापस किया, दोबारा उसने ला कर दिया, फिर ऐसे ही हुआ। तीसरी मर्तबा जब बर्तन लाया गया
वो बर्तन यूं दांतों के साथ रहा, उसकी ठोकर लगी, वो पहले हल्के से अड़े हुए थे, वो टूट के बर्तन में गिर गए और बर्तन खून से भर गया। फिर वापस करके फरमाने लगे, मेरी किस्मत में पानी होता तो पी लेते, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है। फिर इन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। जब वहां पहुंचे तो सलाम नहीं किया। किसी ने पूछा, जी सलाम क्यों नहीं किया? कहने लगे, वो मेरा कातिल है, उसने कत्ल करना, मुझे सलाम क्यों करूं? इब्ने ज़ियाद ने कुछ सख्त सुस्त कहा, इन्होंने भी बिल्कुल लचक ना दिखाई, बराबर का जवाब देते रहे। जब उसने कत्ल का फैसला दे दिया तो फरमाने लगे कि मैं यहां किसी को वसीयत कर सकता हूं? इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हाँ कर सकते हो। तो एक आदमी से कहा, भाई मैं 3 वसीयतें करता हूं, एक ये कि फलां आदमी का मैंने 700 दिरहम कर्ज देना है, मेरी ये तलवार और ज़िरे बेचकर कर्ज चुका देना, और दूसरा ये है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी लाश को दफन कर देना, और तीसरा, एक दफा पहले मोहम्मद बिन अशद से कह चुके थे, अब इस आदमी से भी कहने लगे कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यहां आने से मना कर दो खत के जरिए से। ये 3 वसीयतें की। तो जिसे वसीयतें की उसने इब्ने ज़ियाद से पूछा, उसने कहा ठीक है, तीनों पूरी कर दो, हमने इसकी ज़िरे और तलवार को क्या करना है, बेच के कर्जा चुका दो, और दूसरी वसीयत भी पूरी कर दो, कत्ल होने के बाद लाश दफन कर देना, हमें उसकी लाश से क्या सरोकार है, और हजरत हुसैन से भी हम लड़ना नहीं चाहते, उन्हें मना कर दो ना आए। तीनों वसीयतों पर अमल करने की इजाजत है। उसके बाद उसने कहा कि इनको छत पर ले जाकर शहीद किया जाए। तो उसके जो जल्लाद थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां चलते हुए मुसलसल तीसरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ और तस्बीह मुसलसल करते रहे छत पर पहुंचने तक। वहां छत पर पहुंचे तो जल्लाद ने गर्दन तन से अलग करके फिर धड़ और सर दोनों को ऊपर से नीचे गली के अंदर फेंक दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात के ये दूसरे शहीद, इनसे पहले बसरा में सुलेमान नामी गुलाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वो शहीद हो चुका था। उन्हें शहीद करने के बाद फिर हानी बिन उरवा, जिनके घर में होने की इत्तला मिली थी, वो गिरफ्तार थे, उन्हें लाया गया और इब्ने ज़ियाद ने आर्डर दिया कि इसे बाजार में ले जाकर कत्ल किया जाए। तो उनके जल्लाद हजरत हानी बिन उरवा को मंडी, जानवरों वाली मंडी, मवेशी मंडी में ले गए और वहां जाकर शहीद कर दिया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ये 3 आशिक उनसे पहुंचने से पहले ही शहीद हो गए। सुलेमान बसरा में, हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हानी बिन उरवा। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िलहिज्जा के महीने में मक्कातुल मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हुए। चूंकि वो खत नहीं पहुंचा जिसमें बाद के हालात बताए गए, फिर उनकी रवानगी की पूरी तफसील इंशाअल्लाह अगली मरतबा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन हजरात की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।